हेलो स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो में हमने साखिया का भावार्थ पढ़ा, साथ में कबीर जी की जीवनी और शब्दार्थ पढ़े। अब हम इस वीडियो में शब्द के पद पढ़ने जा रहे हैं जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। आइए पहले हम पंक्तियाँ पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवालय में, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो मैं कौनो क्रियाकर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंते मिलही, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। आइए इसका अर्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में कबीर जी बताते हैं कि मनुष्य ईश्वर को चारों ओर ढूंढता है और भटकता रहता है ईश्वर को ढूंढने के लिए। कभी वो मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, कभी वो ईश्वर को ढूंढने के लिए काबे जाता है और कभी कैलाश पर्वत पर जाता है। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ, तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर जी ने महज एक आडंबर बताया है। इस प्रकार वह अपना सारा जीवन गुजार देता है ईश्वर को ढूंढने में, लेकिन ईश्वर तो सबकी सांसों में है, हृदय में है, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर की तलाश में मिल जाता है, चूँकि ईश्वर कण कण में है। इसका भाव ये हुआ कि बाहरी आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है और मनुष्यता दिखाने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें दिखावे की ज़रूरत नहीं है और ना ही योग बैराग और अन्य जगह में जाने की ज़रूरत है। केवल हम ईश्वर को अपने कर्मों द्वारा, अच्छे कर्मों द्वारा पा सकते हैं। अब पद में हम शब्द के दूसरे पद में पढ़ते हैं। संतो भाई आई गायन की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी, हिति चित की दो धूनी गिरानी, मोह बंडिला तुड़ा, तृष्णा छानी, परी घर ऊपरी, कुबूत का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संत बांधी, निरचू चुवे ना पानी, कूट कपट काया का निक साया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब खीना। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं, ज्ञान का महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है। जिस तरह आंधी चलती है वह कमज़ोर पड़ती हुई झोपड़ियों के चारों ओर की दीवारों को गिरा देती है। वह बंधन मुक्त हो जाते हैं और खंभे धराशायी हो जाते हैं। उस प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाली लकड़ी टूट जाने से खंभा को जोड़ता है वह भी टूट जाता है और छत गिर जाता है और रखा सम्मान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति
स्वार्थ से दूर हो जाता है और मोह माया से भी दूर हो जाता है। उसके अंदर मोह भंग हो जाती है, जिससे उसके अंदर की लालच मिट जाती है और मन में समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। समस्त विकार नष्ट हो जाना मतलब समस्त द्वेष, कलेश की सारी चीज़ें दूर हो जाती है। परंतु जो घर मजबूत रहता है, यानी जिसके मन में कोई कपट नहीं होता, साधु स्वभाव का होता है, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीज़ें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर की भजन में लीन हो जाता है।